हेलो दोस्तों, आज आपको ये बताने वाला हूँ दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना क्या है, इसका लाभ कैसे मिलेगा, बेनिफिट क्या है और पात्रता क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसका फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ भरना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहा है। दोस्तों आपको पता है कि चुनाव चल रहा है जिसमें बीजेपी की ने अपना घोषणा पत्र पर किया है दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना का, जिससे जब छत्तीसगढ़ में भाजपा का सरकार बनेगा तब ये योजना को लागू करेगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि बीजेपी का सरकार बन चुका है, भाजपा का सरकार बन गया है छत्तीसगढ़ में, तो ये योजना कब से लागू होगा और कब से यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ में योजना का पात्रता दस्तावेज रजिस्ट्रेशन लाभार्थी आवेदन की जो प्रक्रिया है उसका वेबसाइट कब लॉन्च होगा, तो छत्तीसगढ़ में कृषि मजदूर के ये मोदी की गारंटी है। ठीक है, आपको पता है कि मोदी की गारंटी पर यहाँ पर चुनाव लड़ा है और घोषणा पत्र किया है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि योजना क्या है, तो इसके लिए खेतिहर मजदूर कृषि मजदूर के लिए बीजेपी सरकार ने एक नई योजना लाने की घोषणा की है। यदि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो हम कृषि मजदूरों के लिए 10,000 प्रतिवर्ष देने की एक नई योजना शुरू करेंगे, जिस योजना को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के नाम से जाना जाएगा, जिसमें ऐसे खेतीहर जो मजदूर जिनके पास खुद की कृषि भूमि नहीं है और जो खेती में मजदूरी का काम करते हैं और प्रति वर्ष आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यह है कि मुख्य उद्देश्य ऐसे खेतीहर जो मजदूर जिनके पास खुद की कृषि भूमि नहीं है, जिनके पास खुद की खेती नहीं होना चाहिए, उसके घर में किसी का खेती नहीं होना चाहिए, दूसरे उसके घर में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए और जो खेती में मजदूरी का काम करते हैं उसको प्रति वर्ष आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये की मदद देना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके जो लाभ की बात करें तो इसमें ये योजना तभी लागू की जाएगी जब कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है। इस योजना में सभी भूमिहीन खेतिहर जो आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे उनकी स्थिति में सुधार होगा। ठीक, इस योजना में कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो यदि सरकार कांग्रेस की बनती है तो इस योजना को लागू नहीं किया जाएगा। आप इतना याद है कि ये योजना जो है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहाँ पर लागू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की जो सरकार बन चुका है, आपको 3 तारीख रिजल्ट आ चुका है और ये जो योजना है ये मोदी की गारंटी की आप हमारा साथ दो, हम सभी मजदूरों के लिए ठीक है, मजदूर बनने में कोई कष्ट नहीं छोड़ेंगे, ये मतलब एक शर्त है। ठीक है, तो दोस्तों ये है कि इसकी जो पात्रता की बात करें तो इसमें आपका अवैध किसान छत्तीसगढ़ मूल निवासी होना चाहिए और अवैध खेतिहर मजदूर होना चाहिए, उनके पास कोई खेती योग्य जमीन कृषि भूमि नहीं होना चाहिए। ठीक, परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं हो तो इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे आपको तरीका बताया गया है और इस योजना का लाभ है। आप पात्रता की बात करें तो ये है और आपका जैसे कि दोस्तों होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट जो है अपडेट की जाएगी। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट ये है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, आपका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, बैंक खाते में आधार से लिंक होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और आपका आय प्रमाण पत्र। ठीक है, इसमें आपका खेतिहर मजदूर होने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, ये अवैध के पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ये सभी चीज आपके पास होना चाहिए। तो ये वेबसाइट है जो इसके लिए जो दीनदयाल बताएगा। ठीक है, ये वेबसाइट बहुत जल्दी लॉन्च होगा और जिससे कि यहाँ पर से सरकार जब शपथ लेता है उसके बाद यहाँ पर से जो योजना का जो फॉर्म है ये 25 से 30 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और आप यहाँ पर जो फॉर्म है वो आपको पंचायत में मिल जाएगा। पंचायत से सबसे पहले इसका जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो नहीं होगा, सबसे पहले ऑफलाइन होगा, जिसमें आपको हर पंचायत में अलग अलग रहेगा, कैंप लगेगा, तो उसके बाद आपको जाना है वापस सभी डॉक्यूमेंट लेकर आपको भरकर वापस जमा कर देना है। इसके बाद दोस्तों सभी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कुछ दिन के बाद आपको ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों और जब स्टार्ट होगा फॉर्म भरने का तो मैं आपको पूरे तरीका बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है और कब से स्टार्ट होगा। तो ये 25 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपको फॉर्म ये। तो दोस्तों अगर किसी प्रकार और दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में